चलिए, आपका प्रश्न क्या है ये बताइए पहले आप। सर मेरा प्रश्न था कि जो प्रोडक्ट जैसे आप लोग परचेजिंग करते हैं सर, उसी तरह से हम भी मतलब जो पार्ट टाइम बचता है सर, 2 घंटा रात हो चाहे सुबह हो, जब भी हमें टाइम मिले सर, तो उसको परचेजिंग कैसे किया जाए, उसके लिए कुछ आइडियाज बताइए सर। देखिए, परचेजिंग हम लोग कब करेंगे बताइए। जी सर। परचेजिंग करने के लिए क्या जरूरी है? संपर्कता सर। परचेजिंग के लिए सबसे पहले प्रोडक्ट की जरूरत जरूरी है ना। जरूरत जानकारी सर, जी सर। नहीं, जरूरत है ना। अच्छा जैसे प्रोडक्ट जरूरत। हम मार्केट में कब निकलते हैं? जब हमको जरूरत होता है। जरूरत होता जब है, जी जरूरत सर। होता है, जरूरत होता है तभी हम प्रोडक्ट्स को लाते हैं, है ना। और जब प्रोडक्ट का जरूरत ही नहीं होगा तो प्रोडक्ट हम लाएंगे क्यों? पहला चीज है, परचेज करेंगे क्यों? आज जो आपने प्रोडक्ट देखा कि कार्टून का कार्टून आप खरीद रहे हैं सर, है ना। दैट मीन्स वो प्रोडक्ट को घर में रखने के लिए तो नहीं खरीद रहे हैं, है ना। या तो घर में उसको इस्तेमाल कर लेंगे या किसी को शेयर कर लेंगे, है ना। जी सर। तो परचेजिंग का देखिए कॉन्सेप्ट सीखना है तो कैसे सीख सकते हैं? एक सब्जी वाले से सीख सकते हैं आप। सुबह मंडी 4 बजे उठ करके जाता है ना। और सामान खरीद के ले आ जाता है। और ऐसा सामान जो 1 से 2 दिन नहीं चलने वाला है ना। 1 से 2 दिन उसका सब्जी चलने वाला नहीं है, नहीं। बासी होगा, उसको फेंकना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे हम लोग का प्रोडक्ट जो है लॉन्ग लास्टिंग है ना। कुछ समय होता है जहाँ पे हम इस प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। मेरे पास एनफ टाइम होता है। प्रोडक्ट पे एक्सपायरी डेट लिखा हुआ होता है। उस एक्सपायरी डेट से कुछ महीना पहले तक हम उसको क्या कर सकते हैं, सेल कर बेच सकते सकते हैं, सेल कर सकते हैं, हैं, सेल जी कर सर। सकते हैं। तो प्रोडक्ट्स हमारे इतने अच्छे हैं। और एक दूसरी सबसे बड़ी बात है, प्रोडक्ट का नीड है। प्रोडक्ट की जरूरत किसको है ना। तो ये मन में कॉन्फिडेंस रखना है। कोई फिगर नहीं होता है सामने, कोई फिगर नहीं है हम लोग के सामने कि प्रोडक्ट हम किसको देंगे, ये फिगर नहीं है। लेकिन हमने प्रोडक्ट को लिया। अब लिया, प्रोडक्ट का वैल्यू हम लोग जान रहे हैं कि प्रोडक्ट का वैल्यू क्या है, प्रोडक्ट की उपयोगिता कहाँ है, ये सारा कुछ हम लोगों को पता है ना। प्रोडक्ट का नॉलेज लिए हुए हैं, नॉलेज से लबालब हैं, भरे हुए हैं, आत्मविश्वास है, ये प्रोडक्ट हम लोग कहीं ना कहीं शेयर कर ही लेंगे। कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट तो सबसे पहले लेंगे, जरूरत भी है। और जब तक देखिए, सीइंग इज बिलीविंग एक होता है कि जो चीज दिखता है वही बिकता है। जो चीज दिखेगा नहीं वो चीज बिकेगा नहीं। दिखेगा यदि नहीं। आपके हाथ में, हाँ, यदि आपके हाथ में है तो सामने वाले व्यक्ति की जरूरत है, आप जानते हैं, है ना। आपको पता है कि ये प्रोडक्ट जो है वो इसकी सबको जरूरत है ना। हर एक व्यक्ति को जरूरत है, जरूरत तो सबको है ना। इतना हमारे पास कॉन्फिडेंस है, ये विश्वास है, ये प्रोडक्ट की जरूरत जो है वो सब इंसान को है, ठीक है। इतना कम से कम हमको भी कॉन्फिडेंस है और आपको भी कॉन्फिडेंस है। अब अगले बंदे की, अब इस प्रोडक्ट को कौन लेगा? जो भी हमारे पास प्रोडक्ट्स है वो प्रोडक्ट को कौन लेगा? कोई ना कोई इंसान ही लेगा ना, कोई ना कोई जी आदमी ही सर। लेगा ना, है ना। तो अब उन लोगों से हम बात करने का प्रयास करें, है ना। उन लोगों से हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे, लोगों से बात करेंगे। अब यहाँ पे दो रिजल्ट है। एक रिजल्ट क्या है कि इंसान सुनना ही नहीं चाहेगा, है ना, सुनना ही नहीं चाहेगा। लेकिन यदि किसी इंसान को ऐसा लगता है कि हमको सुनना है, ठीक है, अब उसको लग रहा है कि हमको इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेना है, तो दो तरह के इंसान मिलेंगे। एक आपको इग्नोर करेगा और एक आपको एक्सेप्ट करेगा। स्वीकारेगा। हाँ, कम से कम आपकी बात को सुनेगा, है ना। तो अब बात को सुनने के लिए वो तैयार तो हुआ, वो समय देने के लिए तैयार तो हुआ। लेकिन अब प्रोडक्ट का पीछे, प्रोडक्ट के बारे में हम बताएं तो सही से, उसके बाद नॉलेज तो सही हो। जैसे कल देखिए हम लोग बात कर रहे थे अनिल जी को, 3 पॉइंट पे हमने बात किया। सबसे पहले, पहला बेच, किसी भी प्रोडक्ट को जब आप सेल कर रहे होते हैं तो 3 बातों को ध्यान में रखना है। पहला चीज आपको ध्यान में रखना है, सेल योर सेल्फ। सामने वाला व्यक्ति जो है ना, पहले आपको पसंद करे। तो पहला चीज है कि रिलेशन बनाने पे ध्यान दीजिए और एक कम समय में करने का प्रयास करिए। कुछ जी। ऐसा काम करें कि सामने वाला व्यक्ति आपको पसंद करने लगे। सामने वाले की बोली बोलिए। जब सामने वाले का बोली आप बोलना शुरू करते हैं तो वो व्यक्ति आपके साथ सुनना शुरू करता है ना। उसी के हाँ में हाँ मिलाइए। और आपके प्रश्न ऐसे होने चाहिए
कि सामने वाला व्यक्ति जो है आपको बार 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 क्या कहे, हाँ कहे। ऐसा प्रश्न पूछना है कि हाँ कहे। क्या आप सेल्फ सेहत के बारे में जागरूक होना चाहते हैं? क्या सेहत के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं? आदमी क्या कहेगा, नहीं लेना चाहते हैं। तो आज सर के डेट कहेगा। सबसे बड़ा चैलेंज यदि जो है स्वास्थ्य है। और हम लोग जानते हैं कि हमारा स्वास्थ्य जो है, हम जो खाते पीते हैं इसी पे निर्भर करता है। और आज जो कुछ भी सामान हम लोग यूज कर रहे हैं, इसकी शुद्धता की कोई गारंटी नहीं है। नहीं। तो कुछ मिनट्स हम आपका चाहते हैं, आपके सेहत के बारे में हम आपका केयर करते हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि आपके सेहत के ऊपर कुछ बात आपसे करें। कहे। यदि मेरी बात पसंद आएगा तो आप अग्री होइएगा, नहीं तो आप यहाँ पे क्या है, बिल्कुल फ्री हैं, स्वतंत्र हैं। इस काम को करने के लिए जो मैं बात आपसे कर रहा हूँ, इस काम को करने के लिए आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। ओके, अब उनसे परमिशन ले लीजिए। यदि आप कहेंगे तो मैं आगे कैरी ऑन करूंगा, और यदि आप नहीं कहेंगे तो मैं कैरी ऑन नहीं कर सकता, है ना। तो इस बात को हम लोगों को समझने का प्रयास कर लेना है, फर्स्ट। सेकंड, देखिए क्या होता है कि आप जिस भी प्रोडक्ट को बेच रहे हैं उसका एक ब्रांड है। ब्रांड वैल्यू के बारे में बात करिए, है ना। जैसे डायरेक्ट सेलिंग, जिस जिस कंपनी से हम लोग बिलोंग कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग की बात कर रहे हैं, तो उस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के प्रोफाइल के बारे में थोड़ा सा बातचीत करेंगे। और जिस पार्टिकुलर ब्रांड से ये मेरा प्रोडक्ट बिलोंग कर रहा है, उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक है, तो दो बात समझ में आया। तो पहले हम लोगों को खुद को सेल करना है, सामने वाला व्यक्ति हमको पसंद करे, रिलेशन बनाने पे ध्यान दे। और जब वो रिश्ता बनाने पे हम लोग ध्यान देंगे तो वो सामने वाला व्यक्ति हम लोग वो सुनेगा। दूसरा देखिए, यदि हम लोग बात करें तो दूसरा ब्रांड की बात करेंगे, ब्रांड के वैल्यू की बात करेंगे। कब से ये ब्रांड हमारे मार्केट में है और इस ब्रांड की मार्केट में छवि क्या है ना। इस पे बात करेंगे। और जब इतनी बड़ी कंपनी है, इतना बड़ा पोटेंशियल है, इतने वर्षों का ट्रस्ट लोगों का जीते जीते हुए है, तो हम लोग नेक्स्ट इससे बात क्या कर सकते हैं, हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट कि भाई आप प्रोडक्ट को पिच करिए। फिर इस प्रोडक्ट के बारे में बात करिए, जो भी प्रोडक्ट आप सामने वाले को रखना चाह रहे हैं। तो प्रोडक्ट्स के मैकेनिज्म के बारे में बात नहीं करना है, प्रोडक्ट्स के फीचर्स के बारे में बात करना है। और हम लोगों को बात करना है उसके बेनिफिट्स के बारे में। इसका बेनिफिट्स क्या हुआ, ये हुआ, इसके बारे में बात की। फिर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करिए, है ना। फिर हम लोग अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, ये प्रोडक्ट्स को मैं पर्सनल यूज करता हूँ, और पर्सनल यूज करने के बाद मेरे क्या क्या फायदे हुए, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। और ये खुद हम यूज कर रहे हैं, तो हम आपसे बात कर रहे हैं, है ना। नेक्स्ट देखिए, आप क्या बात कर सकते हैं कि हम भी आप ही के जैसे कुछ हमारे दोस्त थे, परिवार थे, रिश्तेदार थे, उन लोगों के साथ भी हमने ये प्रोडक्ट को शेयर किया है। और ये प्रोडक्ट्स को शेयर करने के बाद आप ये वीडियो देख सकते हैं, ये टेस्टिमोनियल्स देख सकते हैं, इनका ये फीडबैक है। और लोगों ने इस प्रोडक्ट को काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया है। और मर्जी आपका है, आपका जीवन आपका है, चॉइस आपका है। आप इस प्रोडक्ट के साथ अपने स्वास्थ्य को बरकरार रखना चाहते हैं और बेहतर बनाना चाहते हैं, या फिर नहीं, मर्जी आपकी है, चॉइस पूरा पूरा आपका है। आप चाहें तो इस प्रोडक्ट को आप ले सकते हैं, और ना चाहें तो भाई कोई बात नहीं है। और बस हमको आपको इन्फॉर्मेशन देना था, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना था। और इसीलिए एक सेवा भाव मेरे मन में जगता है। यदि कोई बीमार आदमी को मैं देखता हूँ, यदि किसी के यहाँ घर में परेशानी देखते हैं, तो एक मेरे अंदर एक भाव जगता है, और इसी वजह से मैं लोगों से अपनी बातों को रखने का प्रयास करता हूँ। और इसी वजह से मैं आपसे भी बात करने का प्रयास किया। तो इट्स ऑल अबाउट माई प्रेजेंटेशन, है ना। तो इतना कह करके हम लोग क्या करेंगे कि अपनी बात को फिनिश करने का प्रयास करेंगे।